हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल। तो गाइज आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस ईयर, और कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर फोकस करने चाहिए अपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, ताकि आप अच्छा स्कोर अटेम्प्ट कर पाएँ, अच्छा स्कोर अचीव भी कर पाएँ अपने इस एग्ज़ाम में। तो चलो गाइज हम शुरू करते हैं, बट बिफोर वी गो एनी फर्दर गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन। और अगर गाइज आपको कहीं एक सोर्स चाहिए जहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर पाओ, एक ऐसा रिलायबल सोर्स जहाँ पे आपको अपने एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस मिले, तो गाइज हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है आपके लिए जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। इस टेस्ट सीरीज में आपको गाइज 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अलग अलग हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। पहले आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट है, चैप्टर वाइज गाइज देखना, सब्जेक्ट वाइज नहीं, चैप्टर वाइज, मतलब हर टॉपिक के आपको पहले टेस्ट हैं। फिर उसके बाद सेक्शनल टेस्ट है, मतलब कंपाइल्ड, एक इंग्लिश का अलग है, मैथ्स का अलग है, क्वांट्स का अलग है, रीजनिंग का अलग है, जीए का अलग है। उसके बाद करंट अफेयर्स के टेस्ट, आपको सीए के, आपको करंट अफेयर्स के, जनरल अवेयरनेस के टेस्ट मिलेंगे आपको। और उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं अपनी प्रेपरेशन के लिए। अगर इफ यू वांट टू जॉइन अस, द कूपन कोड फॉर दिस test series is SBI 80. So we are offering a flat 80% off on this, and the coupon code is SBI 80. That's capital SBI 80, and you can check out the course. The link has been given in the description of the video. तो चलो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर समझो, इस पेपर का स्ट्रक्चर क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको कवर करने चाहिए। तो गाइस प्रीलिम्स में आपको 30 क्वेश्चंस आते हैं एंड एवरी क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क। और मेंस में आपको 35 क्वेश्चंस आते हैं जिनकी वेटेज होती है 40 मार्क्स। और इसके साथ साथ आपका एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी एग्जाम होता है जिसमें आपको एक एस्से और एक लेटर लिखना होता है। राइट। तो इन द प्रीलिम्स द इंग्लिश सेक्शन फोकसेस ऑन बेसिक ग्रामर, वोकेबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। तो प्रीलिम्स पे आपका ज़्यादा फोकस जो रहता है प्रीलिम्स में, इंग्लिश सेक्शन में, वो रहता है ग्रामर, वोकेबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के ऊपर। हाउ एवर द मेन्स एग्जाम इज मोर डिटेल्ड इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। मेन्स में आपको काफ़ी सारे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी टेस्ट होता है। अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट प्लेज अ वाइटल रोल इन द मेन्स एग्जाम, रीजन बीइंग प्रैक्टिस एसे राइटिंग, so that you can focus on structured essays, and you can write on topics such as banking issues, financial issues, economic issues या current affairs. Similarly letter writing में आपको formal और informal दोनों writing आनी चाहिए if you are preparing for this exam. तो गाइस अब कौन से टॉपिक हैं जो आपको फोकस करने चाहिए अपने इस एग्जाम के लिए, जिस पे आपको ध्यान देना है। गाइस 3 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली जिस पे वो आपको टारगेट करेगा, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पेपर। इंग्लिश में वो है आपका ग्रामर, आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी और आपकी वोकेबुलरी के ऊपर। तो ग्रामर में जो वो टेस्ट करेगा गाइज आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं ग्रामर में, आपको कितने अच्छे से समझ आया है ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स, आपने कितने अच्छे से उनको प्रैक्टिस किया है, ताकि रैंडम जब आपको क्वेश्चंस मिले आप उनमें एरर ढूंढ पाते हो या नहीं ढूंढ पाते हो, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आप सही रिप्लेसमेंट ढूंढ पाते हो या नहीं ढूंढ पाते हो, या टू अंडरस्टैंड द द इनग्रेन्ड sentences in the exam, you need to be well versed with the grammatical concept of the लैंग्वेज। सेकंड है आपकी गाइस वोकेबुलरी। अब वोकेबुलरी पे आपको 2-3 तरह से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वो आपको टेस्ट करेगा आपकी रिकलेक्शन को, आपकी मेमोरी को। ठीक है, तो वोकेबुलरी में जैसे आपको एक तो कॉम्प्रिहेंशन के अंदर सिनोनिम एंटोनिम्स आ जाते हैं, एक आपको वर्ड रीशफल और फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, डबल फिलर्स आ जाते हैं, कभी कभी क्लोज टेस्ट भी आ जाता है। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं अपने एसबीआई प्रीलिम्स में। और कॉम्प्रिहेंशन तो आपको हमेशा एग्जाम में आता ही आता है, जिसमें वो आपको टेस्ट करेगा आपकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी। एफिशिएंसी से मेरा क्या मतलब है गाइस, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में आप कितना कुछ पढ़ पाते हो और उसमें से कितना समझ पाते हो। और फिर एक्यूरेसी क्या है, फिर उतना पढ़ के और उतना समझ के आप कितने एक्यूरेटली अपने आंसर्स को टारगेट कर पाते हो, दैट इज योर एक्यूरेसी। तो दोनों चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट है, या ये भी नहीं सिर्फ के क्वेश्चन के तुक्के मारने हैं, वहाँ पे आपको सही से पढ़ के उसको आंसर करना है। दैट इज समथिंग वेरी क्रूशियल फॉर दिस एग्जाम। तो इन 3 कंपोनेंट्स पे वो आपको
टेस्ट करने वाला है अपने इस एग्जाम में। ना गाइस, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए गाइस अब इस एग्जाम के लिए? सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करना गाइस, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है ना, तो आपको कभी भी वो कॉन्फिडेंस, प्रीलिम्स हो जाएगा लेकिन मेंस जब जाओगे तो वहाँ पे गाड़ी अटक जाएगी, और एक साल खराब करने का कोई फायदा नहीं है प्रीलिम्स क्लियर करके। राइट, प्रीलिम्स क्लियर करने से जॉब नहीं मिलने, जॉब क्लियर करनी है प्रीलिम्स मेंस दोनों क्लियर करके। तो दोनों के लिए आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करना है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए ग्रामर के, लैंग्वेज के। इंटरलिंकेज ऑफ टॉपिक्स आपको समझ आना चाहिए कि एक टॉपिक का लिंक दूसरे टॉपिक से कैसे बनता है, कैसे दोनों को मुझे फॉलो करना होता है। फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जो है आपको लैंग्वेज की, वो आपकी बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए। वोकेबलरी, और आपको वोकेबलरी कवर करनी पड़ेगी इन टाइम। ये नहीं कि आप एग्जाम से 10 दिन पहले वोकेबलरी शुरू कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं शेक्सपियर बन के निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं होएगा गाइस। यू नीड टू स्पेंड टाइम इनटू इट एंड प्रैक्टिस। द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, जितना आप रिगरस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर आप होते जाओगे अपनी एग्जाम के लिए। अब गाइस, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, फिर मैं आपको टॉपिक्स बताता हूँ। सबसे पहला, अपनी रीडिंग हैबिट्स इंप्रूव करोगे। डेली कोई ना कोई एडिटोरियल पढ़ो, द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स, और कोई एडिटोरियल या फिर कोई बिजनेस आर्टिकल ज़रूर पढ़ो, ताकि आपकी एक जनरल वोकेबलरी और जनरल कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आपकी इंप्रूव होती रहे। वोकेबलरी को स्ट्रेंथन करो। कैसे? यू मेंटेन अ वोकेबलरी जर्नल। अपने कंप्यूटर में ना एक फाइल बना लो जिसमें जितने भी नए वर्ड आप पढ़ते हो उनको नोट डाउन करो विद देयर मीनिंग्स, ताकि आप उनको याद रख पाओ। ब्रश अप ऑन योर ग्रामर, ग्रामर को ब्रश अप कर लो। रिव्यू कर लो अपने सारे ग्रामर के रूल्स जो आपने पढ़े हैं। रन मार्टिन कोई बुक जैसी है, या एसपी बख्शी जो बुक है, आप उनसे कोई फॉलो कर सकते हो, या आप जो लेक्चर देख रहे हो यहाँ से भी कवर कर सकते हो। अपनी डेली ग्रामर की एक्सरसाइज प्रैक्टिस करो। कॉमन एरर टाइप, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रोनाउन, टेंसेस, ये प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको ज़रूर कवर करो अच्छे से, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आते रहते हैं हर साल। प्रैक्टिस अपने मॉक टेस्ट की ज़रूर करते रहना गाइज। प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देखना। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा फेमिलियर हो जाओगे अपने एग्जाम पैटर्न से, और उतना ही आप मेंटली भी प्रिपेयर हो जाओगे अपने एग्जाम के लिए। अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो और अपने वीक एरियाज और अपने स्ट्रेंथ एरियाज को फोकस करो, मतलब स्वॉट एनालिसिस ज़रूर करो। ठीक है। फिर टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए गाइस? आपके पास सिर्फ 20 मिनट है प्रीलिम्स में आपके पास, तो आपको अपनी टाइम एफिशिएंसी को मैनेज करना पड़ेगा, और नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी एक्यूरेसी को भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तो पहले छोटे क्वेश्चन को टारगेट करो, जैसे एरर डिटेक्शन, फिलअप्स, डबल फिलर्स, और बड़े क्वेश्चन जैसे रीअरेंजमेंट, आपका क्लोज टेस्ट या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये एंड में करना है, ताकि आपको एक विजुअलाइजेशन हो कि आप कितने क्वेश्चन टारगेट कर पा रहे हो। तो वो स्ट्रैटेजी आपको ज़रूर बिल्डअप करनी है। अब कौन से हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस जो आपको अपने एग्जाम के लिए ज़रूर तैयार करके जाने हैं? अब मैं सारे टॉपिक तो नहीं कहूँगा, बट 8-10 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है गाइस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, कहीं ना कहीं इस पेपर के लिए आप छोड़ भी सकते हो। मान लेते हैं एक बार पढ़ रखा तो ठीक है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, प्रेपोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, आपके कनेक्टर बेस्ड क्वेश्चन के लिए कंजंक्शन, एडवांस वर्ब्स इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम एंटोनिम आपको ज़रूर करने चाहिए। फ्रेजल वर्ब्स पे क्वेश्चन आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट, ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते, बिकॉज दीज आर एवरग्रीन टॉपिक्स। तो गाइस, ये 10-12 टॉपिक हैं जो मैंने आपके लिए हाईलाइट किए, ये तो आपको ज़रूर कवर करने चाहिए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, अपने एग्जाम से पहले। ठीक है। अब इनमें आपको कवर इसी सीक्वेंस में करना है गाइस। स्टार्ट विद ग्रामर। ग्रामर सबसे पहले कवर करो, क्योंकि वो बेसिक फाउंडेशन है। उसके बाद अपनी साइड बाय साइड, अगर आपने एक रीडिंग हैबिट बनाई है गाइस, तो रीडिंग हैबिट से देखना क्या होगा, आपकी दोनों काम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। रीडिंग हैबिट से आपकी कॉम्प्रिहेंशन भी इंप्रूव होगी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, जिसको हम रीडिंग स्किल या एनालिटिकल स्किल्स बोलते हैं, और साइड बाय साइड आपकी वोकेबलरी भी इंप्रूव होगी गाइस। अगर आप सोच रहे हो कि आप कोई डिक्शनरी रट लोगे अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में, वो नहीं होने वाला। बट आप क्या कर सकते हो इन द मीन टाइम? आप कर सकते हो कि आप डेली नई वोकेबलरी, नए वर्ड्स पढ़ो एडिटोरियल से, आर्टिकल से, न्यूज़पेपर में, और उनको कवर करो, क्योंकि आपके एग्जाम में वैसी रेलेवेंट लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो दैट इज़ द ओनली वे राइट नाउ दैट यू कैन हेल्प योर वोकेबलरी। तो ये 3 कंपोनेंट हमें कवर करने हैं, और ये तीनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है कहीं ना कहीं। ग्रामर अगर आपकी सही है, आपकी रीडिंग हैबिट अगर अप टू द मार्क है, तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी, अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल स्किल्स, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वो सब अप टू द मार्क हो जाती है, एंड यू विल बी एबल टू टैकल द पेपर वेल। तो ये तीनों कंपोनेंट है जो हमें कवर करने हैं यहाँ पे गाइस। ग्रामर पे ब्रशअप करना है, एक रीडिंग हैबिट अगर हम बना लेंगे, अभी भी अगर आप शुरू कर लोगे गाइस, तो 3 हफ्ते लगते हैं एक रीडिंग हैबिट
बनाने में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो अगर आप अभी भी शुरू करते हो तो भी आप अपनी कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबुलरी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर पाओगे। तो गाइज ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस एग्जाम के लिए इस साल 2024। तो गाइज फिर से मैं आपको बताता हूँ अपनी टेस्ट सीरीज के बारे में, जिसमें हमने आपको 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं। और अगर आपको एक रेलेवेंट सोर्स, एक रिलायबल सोर्स चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आई थिंक दिस इज इट। इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट में आपको मिलेंगे, फिर आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो गाइज वी आर ऑफरिंग फ्लैट 80% डिस्काउंट ऑन दिस कोर्स एंड द कूपन कोड इज SBI, कैपिटल SBI 80। ठीक है, द लिंक फॉर दिस टेस्ट सीरीज इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। Go check it out and don't forget to like the session, guys, and don't forget to subscribe to our channel if you're here for the first time. So guys, I wish you all the success in your endeavors ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will do very well in the long run. If you still have any doubts, any queries, please you can please give us a call on this number during the office hours, that is 8146207241, or you can also even drop us an email on this address, that is hello@edutab.co.in. So that's it for this session, guys. I hope these sessions will help you in your preparation and in your strategy to prepare for this exam. So all the best, keep up the good work, happy learning to all of you, and thank you so much. Take care, have a good day, guys. Bye bye.